ये कहाँ से आ गया? कट कट कट, इसे पोस्ट मत करना प्लीज़। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? नहा धोकर जैसे ही मैं रेडी होने के लिए बैठी ना, तो मैंने ब्लैक कलर की शर्ट निकाली थी बहुत मज़े से। बट हुआ क्या? स्नोफॉल, समझ रहे हो ना? स्नोफॉल मेरा सबसे बड़ा जानी दुश्मन। यस, द डैंड्रफ। यार ये इतना एम्बैरेसिंग करता है ना, हम सोच भी नहीं सकते। मतलब मेरा इतना बड़ा और इतने ज़्यादा ऑयली एंड फ्लेकी हो रहे हैं ना, मैं बता भी नहीं सकती तुम्हें। परेशान हो ही रही थी तो एकदम मेरी दादी का कॉल मुझे आया। उन्होंने कहा क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान है? मैंने कहा उन्हें कैसे पता चल गया कि मैं परेशान हूँ? तो मैंने उन्हें बताया कि दादी मेरे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है। तो दादी ने बोला कि अच्छा एक काम करो, तुम परेशान मत हो, तुम किचन में जाओ, तुम्हारा रेमेडी जो है ना वही है। इन्हें मुझे 4 इंग्रेडिएंट बोले हैं जिसकी वजह से मेरा डैंड्रफ हट जाएगा। 4 नहीं सॉरी 5। तो बताती हूँ क्या है वो। बताया कि गर्मी या ह्यूमिडिटी के मौसम में कभी कभी हमारे बालों को कुछ ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर चाहिए होता है, वरना हमारा जो सेबम है वो और ज़्यादा सीक्रेट करता है। बेसिकली मेरे हेयर्स एंड स्किन बहुत और ऑयली, मैं इससे बहुत परेशान हूँ। और हमेशा मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये एक बार लगा लूँगी तो ये चला जाएगा, नहीं, इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है। बट इसको कॉन्टीन्यूसली यूज़ करने से एटलीस्ट इतना रहता है कि आपको बार बार ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, इतनी ज़्यादा फ्लेक्स होते हैं। तो मैंने सोचा चलो अब दादी की बात मान लेते, क्योंकि दादी बता रही हैं तो कुछ तो होगा ना। गाइस तुम सब मेरे बालों की हालत तो देख ही रहे हो, कितने ज़्यादा ऑयली लग रहे हैं, कितने चापी लग रहे हैं। और देखो क्या हालत हो गई है इनकी, झाड़ू जैसे बाल हो गए हैं मेरे बिल्कुल। तो स्टार्ट करें ये रेमेडी, चलो मेरे साथ किचन में। सबसे पहले लेना है आपको दही। ये है कर्ड। कर्ड के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारे हेयर्स को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और हमारा जितना भी डर्ट एंड डैंड्रफ है उसे हटाता है। ये आप जितना ज़्यादा पुराना दही लोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। सेकंड इंग्रेडिएंट है हमारा कपूर। ये होता है कपूर, ये आपको हेयर्स में लगाना है। ये आपके हेयर्स में कूलिंग इफेक्ट देता है। आप इस कपूर को कूट लीजिए जैसे आप डेली कूटते हैं। इस कपूर को कूटते हुए आपको अपनी याद ज़रूर आएगी, जैसे आपकी मम्मी आपको कूटती हैं, क्योंकि मेरी तो कूट देती हैं। याद रखिएगा, इस कपूर को कूटते हुए आपके कोई भी लम्स नहीं रह जाने चाहिए, वरना ये बालों पे नहीं लग पाएगा। फिर लेना है आपने एक चुकंदर, जो कि जैसे आपकी ज़िंदगी आपको घिसती है वैसे ही आपको इसको घिसना है। इस लाल चुकंदर की एक खास बात और है, आपके बाल नेचुरली कलर भी हो जाएंगे। अब इस चुकंदर का रस निकाल लीजिए इस दही में। ये देखिए कितना लाल है। जितना ज्यादा चुकंदर का लाल रंग होगा उतना ही लाल रंग आपके बालों में भी आएगा। इस अदरक के रस को भी अब आप इस दही के मिश्रण में डाल लीजिए। अब आएगी हल्दी की बारी। पटक दीजिए सारी हल्दी, क्योंकि जितनी ज़्यादा हल्दी उतना ज़्यादा आपके बालों में कलर। बट हाँ, इतनी भी मत डाल लेना कि आपके पूरे आप इसकी ये कढ़ाई को खोल लो। इसका लाल खून देख रहे हो आप, इसका कलर क्या आएगा। अब आप कोई पुराने कपड़े पहन लीजिए, क्योंकि इसके स्ट्रेन अगर आपके कपड़ों पे आ गए तो आपकी मम्मी ने आपको धो देना है अच्छे से कपड़ों के साथ साथ। तो फाइनली मैं हेयर वॉश करके आ चुकी हूँ। आई थिंक आपको मेरे हेयर्स काफ़ी स्मूथ एंड शाइनी दिख रहे होंगे। अगर मैं देखूं तो मेरे जो वाइट हेयर्स थे वो भी थोड़े से तो येलो एंड रेडिश में आ गए हैं, अगर आपको विजिबल हो रहे हैं तो, क्योंकि पहले ये वाइट थे और अब ये थोड़े से ब्राउन येलोइश टोन में आ चुके हैं। तो इसका रिज़ल्ट वैसे ज़्यादा तब दिखेगा सेकंड डे ज़्यादा अच्छे से हेयर्स आपके और ज़्यादा अच्छे से विजिबल होते हैं और स्मूथ हो जाते हैं। अगर आपको मेरे हेयर्स में कोई रिज़ल्ट दिख रहा है तो आप प्लीज़ बताएं और आप ये ज़रूर ट्राई करें। आपको लग रहा होगा मैं कुछ भी बोल रही हूँ, बट इट इज़ अ डैम ट्राई। आपको पता है जब मैंने ये अपने हेयर्स पे अप्लाई किया था तो मेरे हेयर्स एकदम बिल्कुल कूलिंग सेंसेशंस मेरे हेयर्स पे आ चुकी थी। मतलब इतना ठंडा फील हो रहा था इतनी गर्मी में भी। तो प्लीज़ लगाइए एंड थैंक यू सब्सक्राइबिंग माई चैनल प्लीज़। ओके, टाटा, बाय बाय।